आज श्रावण की शिवरात्रि है और हमारे साथ है स्थानेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री बंसीपुरी जी। उन्हीं से जानते हैं कि आज का दिन जो है कितना शुभ है और किस तरीके से आज मनोकामना की पूर्ति होती है। महाराज जी, तमाम जगह से जो है कांवड़िए स्थानेश्वर मंदिर में आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। आज के दिन को आप कितना महत्वपूर्ण, कितना शुभ मानते हैं? सबसे पहले शिव वंदना। वंदे महेशाम सुरशुद्ध सेविताम भक्तिर सदा पूजित पाद पद्मम ब्रह्मेंद्र विष्णु प्रमुखे च वंदिताम ध्याय सदा कामदूतम प्रसन्न। ये श्रावण मास शिव मासों में सर्वोत्तम, वैसे तो सारे मास सर्वोत्तम होते हैं, पर श्रावण मास में विशेषता ये जो श्रावण शिवरात्रि व्रत है, इसको भी महाशिवरात्रि के समकक्ष ही इसको माना जाता है, परंतु श्रावण होने की वजह से इसका विशेष महत्व है। और जहाँ तक भगवान शिव के पूर्ण भारत में जहाँ भी शिवालय हैं, आज के दिन सभी जगह भगवान का अर्चन किया जाता है, पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। भक्तजन नाना विधियों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा कहा गया है कि जो श्रावण की 14 और 13 के मध्य जो व्रत है, इसको जो करते हैं वो धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। शिव जो है सभी देवों में पूज्य है। इनको ब्रह्मा विष्णु जितने भी रुद्र आदि देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रजापति जो भी संपूर्ण देव मंडल है, वो सबके प्रथम पूजित हैं, क्योंकि भगवान शिव जो हैं सभी के मूल स्रोत हैं। सभी इनसे उत्पन्न होते हैं और सभी इनकी वंदना और प्रार्थना करते हैं और इनसे वह शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे कि वो विश्व में फैले हुए या ब्रह्मांड में अपनी जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाएं। तो हम लोग उन भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। कांवर यात्री जो कि भगवान को हरिद्वार से चल करके यहाँ पर पैदल चल के, कोई दौड़ करके, कोई नाना विधियों से, नाना साधनों से वहाँ से जल ला के भगवान शिव को अर्पण करते हैं। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पूर्व काल में भगवान राम ने भी कहा है कि जो गंगा जल जो है ला करके रामेश्वर चढ़ाते हैं वो अभिष्टकारी और कैलाश के लोग अंत में कैलाश लोक को प्राप्त होते हैं। कैलाशों में भगवान शिव के गण रूप में वो स्थित होते हैं, ऐसी कामना है। जो गंगा जल ला करके चढ़ाते हैं, क्योंकि गंगा का भगवान शिव से विशेष संबंध है। गंगा को अगर इस पृथ्वी पर किसी ने रोका, धारण किया, तो वो भगवान शिव ही थे। उन्होंने अपने शीश में गंगा को धारण किया। कहते हैं कि कई हजार वर्ष तक वो गंगा उनके जटाओं में बिखरी रही। फिर भागीरथ ने प्रार्थना की कि महाराज, जिस कार्य हेतु मैंने आपको यहाँ पर आपकी स्तुति की, तप किया, तपस्या की, आज गंगा मेरे पितृ जो है वहाँ पर बिना उनको गंगा स्पर्श के वो वैसे ही प्रेत योनि को प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कृपा करके हमारे इस कार्य की सिद्धि करें। तो भगवान शिव ने जब अपनी जटा फटकारी, तो कहते हैं ऐसा शास्त्रों में नियम है कि एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा और एक गंगा, 3 गंगाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये मूल जो है गंगा भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव इसको सिर पर धारण करते हैं। तो उसी का एक विशेष रूप है कि हम बाहर से ला करके, हरिद्वार से ला के, गौमुख से ला के गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करते हैं। और भगवान शिव जो है, क्योंकि शिव जल प्रिय, शिव जो है जल प्रिय है, इनको कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं। जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेर चढ़ा दो, कोई फल फूल कंदमूल जो भी आपके पास है वो जो उपलब्ध है, भगवान शिव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति के अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको ब्राह्मण ही कर सकते हैं, संपूर्ण समाज का। एक भील राजकनिका की कथा है कि उसमें उन्होंने भगवान शिव की नाना विधियों से अर्चन किया और स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उनको वरदान दिया कि तुम आज से यहाँ राज्य अपना स्थापित करोगे और दीर्घ काल तक राज्य करके पुनः मेरे गढ़ के रूप में कैलाश में स्थित रहोगे। तो शिव पूजा का, शिव सेवा कर फल सोई राम, विरल राम भक्ति गुरु होई, रामचरितमानस में भी लिखा है।
कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जब साधे। आप जब तक शिव की आराधना नहीं करेंगे तो अन्य अन्य जितने भी देवता हैं उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि शिव सबके देवता हैं। शिव जो है अनंत फल को देने वाले हैं। और ये देखो, भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है वो भगवान शिव ने दिया हुआ है। पहले पंचमुख ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के कुछ प्राश्चित की वजह से उनका सिर काटा गया, वो चतुर्मुख हुए, वो भी शिव ने किया। और जितने भी देवगण हैं, जितने जो जिनके पास जो शक्तियाँ हैं वो भगवान शिव के द्वारा दी गई हैं मानव कल्याण के लिए। धर्म मानव जो है, हम नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जरा, मृत्यु, व्याधि, क्लेश और अन्य अन्य जो है अपने अपने क्षेत्र में व्यापार, कारोबार जो भी है, अगर भगवान शिव की कृपा हम पर रहती है तो हम हर कार्य की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी परंपरा हमारे पूर्व काल से, हमारे पूर्व ऋषि, महर्षि, मनुष्यों ने ये कहा है। जो नित्य प्रति शिव पूजन करते हैं उनको कभी भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप संतप्त नहीं करते हैं, और उनको नाना प्रकार के जो रोग हैं, रोगों से उनको मुक्ति मिलती है। क्योंकि वैसे तो ये देखा जाए कि जो भी हमारे कर्म हैं, साधना से वो क्षार होते हैं, परंतु उनका कुछ न कुछ निमित्त रूप में हमको भोगना पड़ता है। ऐसी परंपरा है। और ये शिव आराधना श्रावण मास में तो बहुत ही फलदायी है। इसमें भी अधिक ये होना चाहिए कि जो नहीं आ जा सकते हैं शिवालय में, वो बामी की मिट्टी लाएं और छोटे से शिव, एक अंगुष्ठ प्रमाण की एक शिव की जी की मूर्ति बनाएं और ओम नमः शिवाय से ही उसका सारा स्थापन पूजन करके और उनका विसर्जन कर दें। तो वो भी एक प्रत्यक्ष शिव पूजा का उसका प्रभाव, उसका महत्व व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अधिक लोगों को मैं तो यही कामना करता हूँ कि वो शिव उपासना करें, क्योंकि शिव ही कल्याणकारी हैं, शिव ही संपूर्ण शास्त्रों के वो हैं। शिव जो, जिस पर शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ विष्णु शिव आदि का वर्णन है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि एको देवो केशवो वा शिवो वा, एक ही देवता शिव है, एक ही वही केशव है, वही नारायण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। सबके मूल जो हैं भगवान शिव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव हैं। तो जो शिव की शरण ग्रहण कर लेते हैं वो धर्मार्थ का मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो महाराज जी, जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसकी स्थापना की थी, वो क्या है, कथा क्या है ये? सर्वप्रथम भगवान जब यहाँ पर भगवान काशी से शिवजी इस ब्रह्मवर्त क्षेत्र की यात्रा करने को निकले, तो वो घूमते हुए जब हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र भूमि में आए तो यहाँ पर उन्होंने अवधूत का भेष बनाया हुआ था। वो नंग धड़ंग जैसे नागा बाबा रहते हैं वैसे बने हुए और घूम रहे थे। तो यहाँ जो बहुत बड़े ऋषि आश्रम थे, मुनि थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, सदग्रस्त थे, तो जब वो नंगे घूमते अच्छे हट्टे, उनकी बहुत अच्छी, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत दिव्य रूप था। उस दिव्य रूप को देख करके ब्राह्मणों के मन में शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे महिलाओं में या किसी अन्य में कोई विकार उत्पन्न हो। तो एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के भगवान शिव को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अंग विशेष कट के नीचे गिर जाए। जब वो अंग विशेष कट के स्थाणु तीर्थ, ये जो हमारे आगे मंदिर के आगे तीर्थ है, इसमें गिर गया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से ये त्रिलोक कंपायमान होने लगा। त्रिलोक में हलचल बढ़ गई। त्रिलोक में ये महसूस होने लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। तो सभी देवता, ऋषि, महात्मा विष्णु लोग गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि महाराज ये क्या है, क्या है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने जब ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने ओहो, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान से क्रोध रूप में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा है। तो सारे देवता, ऋषि मुनि, यहाँ के जो हमारे ऋषि थे, महर्षि थे, सब एकत्रित हुए और उन्होंने नाना विधि से भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि महाराज ये आपका जो कोप है इसको शांत करो। तो शिव जी ने कहा कि हे मुनियों, हे देवताओं, अगर आप मेरे क्रोध की मुक्ति चाहते हैं तो जो मेरा अंग विशेष इस तीर्थ में गिरा हुआ है उसको निकालो और पुनः उसकी यहाँ स्थापना करो। और तब विष्णु ने हस्ती रूप धारण किया, हाथी का रूप बनाया और वो तालाब में प्रवेश कर गए और वो उन्होंने अपने सूंड से उस अंग विशेष को उठा के, लिंग को उठा करके यहाँ ले आए। तब ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने कहा कि अब इसकी तुम स्थापना करो।
तो ब्रह्मा जी इसके पुरोहित हुए, ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की और जो यजमान के रूप में विष्णु जी ने वहाँ रह करके पूजन किया। ऐसा शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में, अन्य अन्य शास्त्रों में ये वर्णन है कि सर्वप्रथम अगर शिवलिंग की कहीं पूजा हुई तो स्थानों में हुई है। यहाँ साक्षात शिवलिंग स्थित है। ऐसा कहते हैं कि निश्चल है, ये कभी हिलने डुलने वाले नहीं है, अनादि हैं। तो ये जो शिव जी हैं इनकी अनंत महिमा है। आज जो हमारे पूरे विश्व में शिवलिंग की उपासना की जा रही है तो वो इसके प्रतिरूप ही हैं। जब यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिव जी की स्थापना की तो कहते हैं 4-4 योजन तक जितने भी ऋषि आए थे उन्होंने अपने अपनी भक्ति को अपनी श्रद्धा के साथ अपने अपनी जगह एक एक शिवलिंग की स्थापना की। तो कहते हैं कि पूरा जो धर्म क्षेत्र है यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र बनता है, इसमें लाखों के रूप में लाखों शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसके बाद में ये प्रचलन चला है। तो जो भगवान शिव की अकामो वा सकामो वा प्रविष्टे सानु मंदिरम, अकाम से कोई निष्काम से भी, जैसे हम लोग साधु महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, जिन पे इतना विशेष वो नहीं है, तो वो लोग निष्काम भाव से भगवान की शिव को पूजन उपासन करते हैं। भगवान शिव उनको भी प्रसन्न होकर के उनको अपना एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सकामो वा, एक हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा पद्धति है, सकाम, निष्काम और एक सतरज और तम, 3 भागों में इनको बांटा गया है। जो सात्विक पूजा है वो उसमें फल है, उसमें वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है। जबकि राजस पूजा में पंचोपचार, षोडशोपचार, चौथोपचार, शतोपचार, शास्त्रोपचार, ऐसे विभिन्न तरीकों से भगवान का अर्चन किया जाता है। तो भगवान जो शिव हैं वैसे तो ये सामान्य हैं, ये जन कल्याण करने वाले हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो भगवान का श्रद्धा और विश्वास के साथ में और एक प्रकार से समर्पण के साथ जो साधना करते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हमको मांगने की ज़रूरत नहीं हो तो स्वयं दे देते हैं। तो बिल्कुल धन्यवाद महाराज जी। तो जिस तरीके से आपने महाराज जी को सुना कि भगवान महादेव जो है की पूजा आप किसी भी तरीके से करिए, वो आपके फल की पूर्ति जो है, आपकी मनोकामना की पूर्ति जो है ज़रूर करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, थानेश्वर महादेव मंदिर।